अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अब पीटीआई के लिए तो खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लगता है हवा का रुख बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे पीटीआई के लिए खुशखबरियां भी आ रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने आपको पहले बताया था कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले दिन क्या एक्शन किया। अब क्या हो रहा है, अब जो इलेक्शन कमीशन ने आज तक सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार किया हुआ था उसके लिए भी दरखास्त दायर होगी है। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर होगी है, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दरखास्त दायर होगी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है उनके भी उनको भी कटहरे में आना पड़ेगा कि वो अपनी मनमानियां कर रहे थे, अपनी मर्जियां कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए तो उन्होंने मानना नहीं, टाल मटोल से काम लेते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। पीटीआई ने बार बार दरखास्त दी थी कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उनकी मानी नहीं गई। अब फैसले होंगे कानून के मुताबिक। अब जो कानून कहेगा वही फैसले होंगे, वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि चल भाई जैसे मर्जी फैसले हो, हुकूमत जो चाहे वही हो। ऐसा नहीं होगा। बेशक हुकूमत ने अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया, मगर वो एक ईमानदार ऑनेस्ट चीफ जस्टिस है। उन्होंने बताया है कि बराबर फैसले होंगे, किसी एक की तरफ झोंक नहीं मारी जाएगी। असल में तराजू का मतलब यही है। हर अदालत में क्यों लगा होता है तराजू, कि उसमें फैसले हों, इंसाफ हो, बराबर हो। मगर पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो फैसले किए, या उनके नीचे की अदालतों ने जो फैसले किए, अवाम भी हंसी थी, दुनिया भी हंसी थी, हम भी हंसते थे, आप भी हंसते थे कि ये हो क्या रहा है। न आपकी समझ में आ रहा था, न हमारी समझ में आ रहा था, न कानून दानों की समझ में आ रहा था, और ना ही जो फैसला करवा रहे थे उनकी समझ में आ रहा था, और ना ही जो फैसला कर रहे थे उनकी समझ में आ रहा था। क्योंकि कानून उसमें था ही नहीं, आइन उसमें था ही नहीं। अपनी मर्जी के फैसले थे, अपनी मर्जी का सब कुछ किया जा रहा था। मगर अब 8 नवंबर को जुडिशल का जो है इजलास बुलाया गया है, और 28 नवंबर को फुल कोर्ट जो है उसका इजलास बुलाया गया है। अब फुल कोर्ट होगी। अब फुल कोर्ट होगी तो फुल कोर्ट जब बैठेगी उसमें जो फैसले होंगे वो भी इंशाल्लाह इनके मुताबिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वकील की जगह, मुखालिफ वकील की जगह पीटीआई के वकील को बोलने नहीं दिया जाता था, और मुखालिफ वकील की जगह खुद चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब लग ये रहा है, हमें जो नजर आ रहा है, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मगर हमें जो हमारे जराए बता रहे हैं, या हमें जो हमारे सोर्स है उसके मुताबिक, हमारे नजरिए के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक अब फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। उसमें ये नहीं होगा ये पीटीआई का है तो इसके खिलाफ फैसला करे, ये नून लीग का है तो इसके हक में फैसला करे, या ये नून लीग का है तो इसके खिलाफ फैसला करे, ये पीटीआई का है इसके हक में फैसला करे। ऐसा नहीं होगा, कानून के मुताबिक होंगे। और पीटीआई ने जो दरखास्त दी है वो अब उस पर अमल भी होगा, मखसूस निश्चितें भी पीटीआई को मिलेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला उस पर कर चुकी है। अब मानना पड़ेगा, हम ना माने कि रेट जो है वो खत्म होनी है, और वो होकर रहेगी। इंशाअल्लाह कानून का बोलबाला होगा। जिस मुल्क में कानून का बोलबाला है उसमें तरक्की भी है। अल्लाह ताला हम सब का हम ये नासरो। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने